हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप सभी को पता है कि जैसा मैंने आपसे बोला था कि जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, मैं आप सभी के लिए गाइडेंस सेशन जरूर प्लान करूंगा। और आज हमारे साथ में है पराग, जिन्होंने अभी जस्ट एग्जाम निकाला है आरएससीबी जेई का। आप सभी को पता है बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं, उन सभी से मैं आपको मिलवाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पराग, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और बहुत बहुत बधाई हो, और फैमिली को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून डियर। तो कैसा लग रहा है बेटा अब सिलेक्शन के बाद में आफ्टर। सर, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक वो फेज था जब रोज इस पढ़ाई टेंशन का था कि ये होगा नहीं होगा, वो उससे थोड़ा बाहर निकल के अच्छा लग रहा है। नहीं, डेफिनेटली। तो पराग, अभी अगर हम बात करें, एक सबसे बड़ी मेन चीज होती है हमारे पास सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली प्रेशर। तो आफ्टर सिलेक्शन और सिलेक्शन नहीं होने से पहले लोगों का जो नजरिया था, और अभी जो आप लोगों का नजरिया है सिलेक्शन के बाद में, कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है सभी के बिहेवियर में। सर, बहुत चेंज होता है सर। पहले तो कुछ नहीं कि ये एग्जाम्स है, किसी का भरोसा नहीं है, इतना टाइम दे दिया, निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या हम्म। करेंगे, और अपॉर्चुनिटीज वेस्ट हो रही है, कहीं पे चले जाना चाहिए प्राइवेट में जैसा भी दे। अब एकदम हम्म। से चेंज हो गया है कि अरे ये मैं तो सब बोलता थोड़ा। ही था ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसे बोलने लग गए होंगे लोग, है ना। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ। तो पराग, आप बताएंगे आपने जैसे कि ये जो एग्जाम निकाला है उसके लिए आपने कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आपको कितने साल हो चुके हैं प्रिपरेशन करते हुए। सर, मैंने ये एक्चुअली 2.5 ईयर्स पहले ऐसा था कि आरएससीबी आने वाला है, आने वाला है। हम्म। तो मैंने तब से ही ये इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर। हम्म। तब आपसे पढ़ा था मैंने ये मशीन पावर सिस्टम मेजरमेंट, ये सब धीरे धीरे ये स्टार्ट किए थे, फिर इसके क्वेश्चन से लगाए। तो हम्म। और फिर सर क्या हुआ कि आरआरबी का जब नोटिफिकेशन आया, तब तक हम्म। आरएससीबी का कुछ पता नहीं था, तो फिर हाँ आरआरबी में लग गए, क्योंकि उसका फर्स्ट पेपर नॉन टेक्निकल होता है। और सर, टेक्निकल वालों के लिए नॉन टेक्निकल वो थोड़ी चीज ऐसी हो जाती है। सही। सही और बात उसमें है। पोस्ट ऐसे दिखी कि ये इसमें अच्छे से हो सकता है अपना, तो ये अच्छा, अभी छोड़ दिया आर था और उसमें आरआरबी ध्यान का दिया जो था। आपने पेपर दिया था उसका सीबीटी वन आपका क्वालिफाई हो गया है। यस सर। और सीबीटी टू में कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको, कौन सा जोन है आपका। सर, मेरा मुंबई जोन है। मेरे सीबीटी हम्म। वन में 77 नंबर थे, हम्म। और सीबीटी टू में 101 है, और मुंबई जोन। अच्छा, तो फिर मतलब सीबीटी टू में भी आपका अभी चांसेस है कि आराम से रेलवे में भी आपका यस सर। सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हाँ हूँ कि सर। जब एक बार एक जॉब लग जाती है तो फिर लाइन से सारे एग्जाम जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर अपन चूज करते हैं कि हमें कौन सा एग्जाम जो है वो सेलेक्ट करना है, कहाँ पर हमें जॉब करनी है। तो ऑप्शन आप सभी आपके साथ में भी यही होगा कि बहुत जल्दी आप आरआरबी में भी सिलेक्शन लेंगे, और देन उसके बाद में आप डिसाइड करेंगे कहाँ पर आपको जाना है। तो पर अगर हम बात करें यहाँ पर आपने कौन कौन से कंटेंट, अगर हम बात करें सबसे बड़ी दिक्कत होती है इंजीनियर के लिए नॉन टेक्निकल की, तो आपने नॉन टेक्निकल के यस लिए सर। क्या क्या सोर्सेज आपने फॉलो किया था, क्या क्या चीजें आपने पढ़ी थी कंटेंट। सर, आरएससीबी के लिए नॉन टेक्निकल में ऐसा होता है कि ये अपने पूरा राजस्थान जीके आता है, 44 नंबर्स का मेन वो, और उसका करंट अफेयर्स। तो सर, हम्म। करंट अफेयर्स तो लगभग, क्योंकि इतना ऐसा आता है कि छोड़ ही दिया था एक बार के लिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ के गए थे, लास्ट में वीडियोस देख ली कोई नेट पे हम्म। डाल के। लेकिन सर, बाकी जो था वो ऐसा, आईबीपीएस ये पेपर बनाता है, तो हम्म। उसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है कि अपन को कोई बुक नहीं फॉलो करनी है, अपने जितने भी राजस्थान के जिले हैं हम्म। उनकी नेट पे, गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे उसके बारे में सब दे रखा है, और हम्म। पूरा पेपर उसी में से आता है। अच्छा अच्छा। सही। तो मतलब ये तो गवर्नमेंट की वेबसाइट कुछ पर जो और, लिखा हो वो पढ़ लो तो इनफ रहता है कंटेंट आरएससीबी के लिए। हाँ सर, बिल्कुल 100% उसी में से आएगा। 100 नहीं तो सर 99% तो मान सकते हैं कि और उसमें से आपने आता है। आरआरबी जेई के लिए जो नॉन टेक्निकल होता है पोर्शन हमारा, उसको आपने कौन कौन से सोर्सेज आपने फॉलो किए थे। सर, मैंने क्या किया ना कि सबसे पहले टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग में जैसे ही आया, मैंने फर्स्ट डे ही टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हम्म। सर फिर क्या है, मुझे ऐसा था कि ये 2-3 मंथ्स में सीबीटी वन हो जाएगा और वो पूरा नॉन टेक्निकल है। हुआ हम्म। वैसे सर 4-5 मंथ्स में, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि 2-3 मंथ्स में हो जाएगा। हम्म। तो मैंने टेस्ट सीरीज लगाई, फिर मेरे को लगा कि इसके अंदर ये मेरे को दिक्कत आ रही है, जैसे मैथ के ये टॉपिक्स है कुछ जो मेरे को दिक्कत आ रही है, उनका मैंने सिर्फ वीडियो सर्च किए, वो देखे, बाकी सिर्फ बहुत ज्यादा टेस्ट लगाए सर। अच्छा, मतलब जितने नंबर ऑफ पुराने सारे टेस्ट और जितने क्वेश्चन भी। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आपको मिलेगा। सर क्या है, सारा सब कुछ लगाना उस समय पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैथ का अकेले का सिलेबस अगर
पूरा लगाने जाए तो 2-3 महीने से ज्यादा ही लग सकते हैं। हाँ और डेफिनेटली। सर इंजीनियर्स होते हैं, उनको ये मैथ में ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ने की जरूरत है। कुछ हम्म। चीजें जो भूल गए हैं हमें सिर्फ वो देखना होता है। तो वो मैंने सब टेस्ट लगाए और उसमें क्वेश्चंस देख लिए कि ये वाले क्वेश्चन अपन को नहीं आते हैं, हम्म। वो वाले सारे टॉपिक्स देख लिए सर। अच्छा अच्छा। और टेक्निकल अगर हम बात करें तो टेक्निकल के लिए आपने क्या क्या सोर्सेज आपने फॉलो किया? और आरआरबी के जैसे अभी सीबीटी 2 के अंदर जो है, कितने टेक्निकल में कितने ओवरऑल मार्क्स आ रहे हैं आपके अभी? सर मेरे टेक्निकल में ही अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल में इतने नहीं। मेरे टेक्निकल में 80 है और नॉन हम्म। टेक्निकल में 21 ही है। अच्छा वेरी गुड। 80% 85% स्कोर बहुत अच्छा है टेक्निकल में, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा सा हल्के से टफ भी आए थे। फिर भी 80% आपने स्कोर किया तो बहुत अच्छा स्कोर है ये। तो आपने क्या क्या सोर्सेज आपने फॉलो किया था इस टेक्निकल के लिए? सर मैंने कोई सोर्स नहीं, सिर्फ आपने जो पढ़ाया था वो पूरा 3-4 बार मिनिमम उसको रिवाइज किया, और फिर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके हम्म वाले क्वेश्चंस और सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस, उसके अलावा कुछ भी मैंने ज्यादा नहीं किया। सर नोट्स इंपॉर्टेंट है, नोट्स में सब कुछ होता है। हम्म। वो जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार अपन को ऐसा लगता है कि कर लिया है, लेकिन जैसे फिर से रिवीजन करने बैठेंगे कुछ एक दो चीज नई निकल के आएगी और एक पुरानी चीजें समझ में ज्यादा आएगी। तो वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार मैंने नोट्स आपके रिवाइज किए थे। डेफिनेटली। देखो जितने, मैं तो हमेशा बोलता हूँ यार, जितनी ज्यादा बार आप रिवीजन करोगे ना उतना ही ज्यादा आपको परफेक्शन आएगा, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो रिवीजन के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते रहो, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करता है किसी के एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने के लिए। तो आपने भी वही स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो आप तो यस सर। सेलेक्ट हो चुके हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि अभी जो आरआरबी जेई का एग्जाम आने वाला है, टेक एसएससी जेई का एग्जाम आने वाला है, टेक नॉन टेक दोनों को लेकर चलना है, तो कैसे वो दोनों को लेकर चल सकते हैं साथ में, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए उनको? सर नॉन टेक्निकल तो ऐसा है कि, क्योंकि सर सबसे वीक यही होता है। टेक्निकल तो सर नोट्स अगर अपने वाले वो आपने जो पढ़ा है वो पूरे पढ़ लिए, तो हम्म। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप टेक्निकल में अच्छा स्कोर कर दोगे। नॉन टेक्निकल थोड़ी सी दिक्कत रहती है, वो ही थोड़ा उसको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि दिन के 2-3 घंटे नॉन टेक्निकल, क्योंकि सर वो पढ़ने का मन नहीं करता। टेक्निकल तो ऐसा होता है कि सही बात। बहुत अच्छा लगता है, वो पढ़ने का मन करता है। नॉन टेक्निकल एक्चुअली पढ़ने का मन नहीं करता है। तो इसलिए वो है कि थोड़ा सा 2 घंटे नहीं करे, लेकिन फिर भी वो करना इंपॉर्टेंट है। हाँ मतलब अगर रीजनिंग अगर आप बहुत अच्छा कर लेते हो, साथ में जीएस वाला पोर्शन तो अपना साइंस का ही पोर्शन है, तो वो अपन अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, फिर हाँ। करंट अफेयर्स को अच्छे से देख लो तो हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग नॉन टेक्निकल में भी अच्छा खासा स्कोर। यस तो सर। मेरा सर हाँ। नॉन टेक्निकली वीक रहा था हम्म। थोड़ा। डेफिनेटली वो हर इंजीनियर का ही वीक रहता है, आपका नहीं, मेरा भी नॉन टेक्निकल वीक ही रहता है हमेशा। क्योंकि अब ये होता है ना, हर एक चीज की लिमिटेशंस होती है, अपन हर एक चीज को स्ट्रांग नहीं कर सकते। अगर हम पूरा स्ट्रांग करने यस। में लगेंगे तो हमारे पास 2 साल का, कम से कम 1 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं पूरे को स्ट्रांग करने में। बट इतना टाइम नॉर्मली होता नहीं, उतने टाइम तक अपन मोटिवेटेड रहकर अपन प्रिपरेशन कर भी नहीं सकते। तो किसी एक जो पोर्शन आपका यस सर। स्ट्रांग है मेरे अकॉर्डिंग, उस पर ज्यादा वर्कआउट करके उसमें अच्छा स्कोर कर लो, और बाकी दूसरे वाले पोर्शन में 50 60% भी स्कोर कर लोगे तो हो जाता है सिलेक्शन आराम से। तो अभी यस जैसे सर। स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि एसएससी जेई का एग्जाम आने वाला है, और आरआरबी का तो चलिए अभी तक कुछ नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, बट हाँ एसएससी का नोटिफिकेशन अगले महीने ही आना चाहिए, आने वाला है। तो उनको मॉक टेस्ट कब से लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे टेस्ट सीरीज और ये सारी चीजें? सर मॉक टेस्ट में तो ऐसा होता है, फुल लेंथ बाद में चाहे लगा सकते हैं, लेकिन जैसे सब्जेक्ट, जैसे ये एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, उसके हम्म बाद में सब्जेक्ट वाले टेस्ट तो पक्का लगाने चाहिए, ताकि उससे अपना टाइमिंग भी पता चलता है और अपने सब्जेक्ट की कितनी क्लियरिटी है वो पता चलती है। तो हम्म सब्जेक्ट वाले तो जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो वो स्टार्ट कर देना चाहिए, और मिनिमम 2 महीने पहले आप हम्म। मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। यानी कि 2 महीने पहले कम से फुल कम लेंथ स्टूडेंट को वाला। जो फुल लेंथ लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। 2 महीने पहले तो सर सिलेबस सर कंप्लीट क्योंकि, आराम से। हाँ सर सर एक्चुअली सिलेबस का ऐसा होता है कि कभी किसी का 100% कंप्लीट, अपन को लगता ही है कि ये हम्म। और रिवीजन कर लेंगे कुछ और, तो कभी नहीं होता है। लेकिन 2 महीने सही पहले बात। जितना भी हुआ है उस पे लगा देना चाहिए। नहीं डेफिनेटली एकदम सही बात है, कि कम से कम मिनिमम 2 महीने तक तो आपको लास्ट में ये रखना है कि मुझे इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज और रिवीजन ही प्लान करना है, तो कम से कम 2 महीने पहले अपना सिलेबस जरूर यस सर। कंप्लीट कर लेना चाहिए सभी को। हाँ राइट। हाँ। तो अपनी एक बार आप जर्नी के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्या किया था आपने, कब पास आउट हो, कौन से ईयर स- में? सर मैं इधर जोधपुर से एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हूँ हम्म 2020 में।
उसके बाद में सर क्या कोरोना चल रहा था, तो इतना क्लियरिटी थी नहीं 1 डेढ़ साल की क्या करना है किस चीज सही। में है। और उस समय वैकेंसीज का कुछ भी नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कब एग्जाम होंगे। तो तब सर एक्चुअल में इतना किया नहीं। उसके बाद में आपके वीडियोस देखे मैंने, तो मैंने कहा कि हम्म ये सर जब आप पुराने वाले इंस्टीट्यूट में थे हम्म। तो उधर मैंने ज्वाइन किया था आपका ये देख कर ही पूरा। सही। और फिर सर फिर जैसे पढ़ना स्टार्ट किया तो सर ऐसा हो गया कि मजे आने लग गए कि मशीन कंप्लीट हुई है, पावर हम्म सिस्टम किया है, मेजरमेंट किया है। और सर मतलब मेरा एसएससी जेई टारगेट था, मेरे को ये कंट्रोल वगैरह नहीं पढ़ने थे कि एसएससी जेई पढ़ेंगे। लेकिन हम्म फिर सर इन चीजों में मजा आने लग गया। फिर आपने जो ये सिग्नल कंट्रोल वाले क्लासेस ली थी मैंने वो भी पूरी देखी थी, हम्म। क्योंकि वो चीज अच्छी लगने लग गई जब टेक्निकल में क्वेश्चंस होने लग जाते हैं। तो इसीलिए सर आरएससी भी निकला मेरा, क्योंकि वो सब देख रखी थी मैंने। क्योंकि आरएससीबी में तो सारा ही पढ़ना होता है अपने को, तो कंट्रोल सिग्नल सब यस कुछ सर। पढ़ना ही होता है। तो चलिए सही है, वेरी गुड। मतलब ये कि एक बार आप अच्छे से मन लग गया आप टेक्निकल में, तो हाँ आप निकाल लोगे, क्योंकि पढ़ना मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे टफ काम होता है। बट एक बार इंटरेस्ट आना चाहिए यस। पढ़ने में, एक बार मन ऐसा भी लगता है कि एक बार मन लगने लग गया तो नहीं पढ़ते तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में क्या कर रहे हैं अपन। तो चलिए वेरी गुड, आपने बहुत ही अच्छे से आपने तैयारी की। और इसी वजह से आप यहाँ पर आज आप सेलेक्ट हुए हैं, आज आप उस पोजीशन पर बैठे हुए हैं जिसमें सभी का सपना होता है उस कुर्सी पर बैठने का। और वो मुकाम आपने हासिल किया है। और बहुत जल्दी आरआरबी का जब रिजल्ट आएगा तब वहां पर भी मेरे अकॉर्डिंग आप आराम से वहां पर भी सेलेक्ट हो जाओगे ना। तो फाइनल वर्ड क्या सर बोलना चाहेंगे? आपके लिए, हम्म सर आपकी वजह से ही हुआ है ये। एक्चुअली मैं एसएससी जेई का मैं कर रहा था तो सर उसमें डीमोटिवेट भी बहुत होते थे। मैंने आपसे, सर आपको याद नहीं होगा, मैंने आपसे बात की थी। मैं एसएससी जेई में सर इससे पिछले बार में 1 नंबर से ही रहा था और इस बार 5 नंबर से। तो हम्म वो सर वो थोड़ा फेज आता है कि जब ऐसा लगता है कि डीमोटिवेट। तब सर आपने बोला था अभी बहुत एग्जाम आ रहे हैं, आप करो हो जाएगा आपका इसके अंदर। तो सर हम्म। फिर से मोटिवेशन आई, फिर से किया और अब फाइनली। सही बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको पराग। फाइनल वर्ड क्या बोलना चाहेंगे आप सभी को, जितने भी एग्जाम अभी देने वाले हैं स्टूडेंट सभी के लिए? कि सर बस प्रिपेयर करते रहो। अपन को ऐसा लगता है कभी कभी डाउन भी आएगा तो उसमें छोड़ना नहीं है अपन को। प्रिपेयर एक कंसिस्टेंसी बना के रखो और हो जाएगा लास्ट में। हम्म। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आप सभी ने सुना है कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि टेक या नॉन टेक दोनों को आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो ही आपका एग्जाम निकलेगा। अगर आपका कोई भी एक टेक्निकल पोर्शन भी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है और नॉन टेक्निकल अगर एवरेज भी है, तो आप आराम से आने वाला एग्जाम है वो क्रैक कर लोगे। लेकिन बस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट हमेशा रहना है, ब्रेक नहीं करना है। अगर आप स्टडी को अगर ब्रेक कर देते हैं तो क्या होता है, फिर से कंटिन्यूटी लाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और एक बार पढ़ाई अगर एक बार छूट जाती है ना, तो उसको फिर से फ्लो में लाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये है पराग जिनसे मैंने आपको मिलाया है। बाकी और भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो सेलेक्ट हुए हैं, उनको भी मैं आपको वन बाय वन मिलवाऊंगा और आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा। तो पराग अगेन ऑल द बेस्ट। और ऑल द बेस्ट फॉर न्यू फ्यूचर ऑफ, मतलब आपकी जो आगे की जिंदगी है उसके लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप कीजिएगा। और जिंदगी में और भी मैं चाहूंगा कि आप आने वाले एईएन के एग्जाम वो भी आप फाइट करें। और एई जो बनने का सपना होता है आगे जेई बनने के बाद में, तो वो भी आप अपना सपना जो है वो पूरा करें। ठीक है डियर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू।